अनाथ शेर। एक दिन की बात है। जंगल में शिकार की तलाश में पास के जंगल से एक बाघ आता है। शिकार ढूंढते हुए बाघ को शेरनी दिखाई देती है। शेरनी का एक सफेद बच्चा था। कुछ दिनों से शेरनी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कमजोर हो गई थी और वो गुफा के बाहर आराम कर रही थी। तभी बाघ अपनी भूख मिटाने के लिए शेरनी पर हमला करता है और अपनी भूख मिटा लेता है। अरे वाह, शेरनी का शिकार करना तो बहुत ही आसान था, पर आज मजा आ गया अपनी भूख मिटाकर। बाघ वहां से चला जाता है। गुफा के अंदर से ये सब शेरनी का बच्चा सिम्बा देख लेता है। वो शेरनी के पास आकर रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां गाय आती है। सिम्बा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और बेटा, ये सब किसने किया? अभी अभी एक बाघ यहाँ आया था, उसने ही मेरी माँ को मारा। माँ उठो ना माँ। सिम्बा रोते हुए बाघ के बारे में सब बताता है। तब तक वहाँ सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। शेरनी को मरा देखकर सारे उदास हो जाते हैं और सिम्बा के लिए दुखी हो जाते हैं। तब गाय कहती है, अरे ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा। चलो पहले उस बाघ को सबक सिखाते हैं। वो अभी भी इसी जंगल में घूम रहा होगा। वो सारे जंगल में उस बाघ को ढूंढते रहते हैं ताकि वो उसे पकड़कर मार सके, पर बाघ तो पहले ही वहां से रफू चक्कर हो चुका था। सिम्बा शेरनी के पास रोते रह जाता है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस बाघ को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी माँ को मुझसे छीना है, इसकी सजा तो मैं उसे देकर ही रहूंगा। पर माँ, मैं आपके बगैर तो कुछ नहीं, पिताजी भी नहीं और अब आप भी नहीं। मैं अनाथ हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा माँ? सारे जानवर वहां वापस आ जाते हैं। गाय सिम्बा की बात से बड़ी दुखी हो जाती है। उसकी ममता जाग जाती है और वो सिम्बा से कहती है, सिम्बा, ऐसा मत कहो। देखो, तुम अनाथ नहीं हो, हम सब है ना। और हाँ, आज से मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। गाय सिम्बा को अपनाकर उसे माँ की ममता देती है। सिम्बा भी गाय के साथ रहकर उसकी ममता में अपना गम भूल जाता है, पर उसका बाघ से बदला लेने का इरादा उसके बड़े होने के साथ और भी मजबूत हो जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सिम्बा काफी बड़ा हो चुका था। अब मैं उस बाघ से सामना करने के लिए तैयार हूँ। आज मैं मेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। सिम्बा बाघ को ढूंढते हुए उसके जंगल आता है। सिम्बा उसे ढूंढते हुए उसकी गुफा तक जाता है। तब वो उसे उसके बच्चे के साथ देख लेता है। बाघ अपने बच्चे को प्यार कर रहा था। ये सब देखकर सिम्बा को उसका बचपन याद आता है। अब तो इस बाघ को मैं मार भी नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो इसका बच्चा मेरे जैसे ही अनाथ हो जाएगा। फिर मेरे और इस बाघ में कोई अंतर नहीं रहेगा, पर उसे मेरे दर्द का एहसास तो दिलाना होगा। आखिर उसे भी तो पता चले कि अपने को खोने का क्या दर्द होता है। सिम्बा बाघ की गुफा के पास छुपकर बाघ के जाने का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर में बाघ बच्चे को अकेला छोड़कर शिकार के लिए जाता है। बस तभी सिम्बा बाघ के बच्चे को अपने पीठ पर बिठाकर उठा ले जाता है और उसे अपने जंगल ले आता है। शाम को जब बाघ वापस आता है और बच्चे को वहां नहीं पाता तो वो चिंतित हो जाता है। अरे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उसके साथ कोई अनर्थ तो नहीं हुआ ना? बाघ बहुत डर जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। पूरा जंगल छान मारने पर भी उसे उसका बच्चा कहीं नहीं दिखाई देता। बाघ अपने बच्चे के लिए रोते रहता है। तभी वहाँ बंदर आता है और कहता है, अरे बाघ, तुम जैसे जालिम के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, पर अब तेरी हालत भी देखी नहीं जा रही, इसलिए बता रहा हूँ कि तेरे बच्चे को एक सफेद शेर उठा ले गया। बंदर की बात सुनते ही बाघ सफेद शेर के जंगल उसके पास आता है। वो अपने बच्चे के लिए सिम्बा से गुहार लगाता है। तब सिम्बा कहता है, देखा कितना दर्द होता है बाघ, जब अपने से कोई अपना बिछड़ जाए तो।
कुछ साल पहले तुमने मेरी माँ को मुझसे छीना था, पर मैं इतना बेरहम नहीं हूं कि एक बाप से उसका बच्चा छीन लूं। मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। सिम्बा बाघ को उसका बच्चा सौंप देता है। बाघ सिम्बा से माफी मांगता है, उसका धन्यवाद करता है और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। सिम्बा भी जंगल का राजा बनकर जंगल की अच्छे से देखभाल करते हुए खुशी से रहने लगता है। लालची बाघ और बाघिन जंगल में घूम रही थी कि तभी उसे हिरन के छोटे 2 बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों को देखकर उसे लालच आ जाता है। तब वो मन में सोचती है, आज बड़ा ही अच्छा मौका मिला है शिकार करने का, पर बड़ी सावधानी से करना होगा शिकार, ताकि किसी को कुछ पता ना चले और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। मेरा ये शिकार देखकर तो बाघ भी खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर बाघिन बच्चों के पास जाती है और कहती है, बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, पर हम ना आज आँख में चोली खेलते हैं। हाँ ठीक है, हम दोनों छुप जाते हैं, आप हमें ढूंढो। तब बाघिन मन में सोचती है, हाँ तभी तो मैं तुम दोनों को मार पाऊंगी। अरे जाओ जाओ, छुप जाओ। बच्चे पेड़ के पीछे छुपने के लिए जाते हैं, पर बाघिन चुपके से उन्हें देख लेती है। तब बाघिन दबे पांव बच्चों के पास जाने लगती है, पर तभी वहाँ हिरन आती है। वो बाघिन को देख लेती है और कहती है, अरे ओ बाघिन, ये क्या कर रही हो तुम मेरे बच्चों का शिकार करना चाहती हो क्या? देख, मेरे बच्चों से दूर रह, नहीं तो मैं महाराज को बता दूंगी। अरे हिरन, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बच्चों के साथ खेल रही हूँ, चाहो तो बच्चों से पूछ लो। हिरन बच्चों को बुलाकर पूछती है। तब बच्चे भी बाघिन की बात सही है ऐसे कहते हैं। हिरन बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, पर हाथ से शिकार जाने पर बाघिन बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी वहां बाघ आता है और कहता है, क्या बात है बाघिन, क्यों इतने गुस्से में हो? अरे मेरा मन चाहा शिकार मेरे हाथ से जो निकल गया। उसने कैसे हिरन के बच्चों को फंसाने का प्लान बनाया था वो बाघ को बताती है। तब बाघ उस पर हंसने लगता है और कहता है, अरे शिकार करने के बजाय क्यों खेल का नाटक रचा? वैसे उन बच्चों पर मेरी भी कब से नजर है। जब कभी बच्चों को देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, मन ललचा जाता है मेरा। फिर तुमने कभी शिकार क्यों नहीं किया? अरे जब देखो तब कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है, तो मैं भी क्या करूं? पर बाघिन, अब कोई प्लान नहीं, सीधा हमला करना होगा और नरम नरम मांस खाकर मन की इच्छा पूरी करनी होगी। उस दिन बाघ और बाघिन जंगल में बच्चों को ही ढूंढ रहे थे। तब हिरन बच्चों के साथ उन्हें दिखाई देती है। अरे बाघ, वो रहे बच्चे। अरे पर उनके साथ तो उनकी माँ है। अरे तो क्या हुआ, तुम हिरन से डर गई क्या? आज तो बच्चों के साथ माँ का भी शिकार कर लेंगे। तब बाघ और बाघिन एक साथ बच्चों पर हमला करते हैं। हिरन अचानक से हुए हमले से घबरा जाती है। कुछ अनर्थ हो उससे पहले ही हिरन बाघ और बाघिन से कहती है, बाघिन, बाघ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। बाघिन, उस दिन तो तुम मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी ना, फिर आज उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। बाघ, बाघिन, इतना लालच अच्छा नहीं है। देखो, बच्चों को छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार दो। क्या कहा? अरे आज तो कोई नहीं बचने वाला तुम में से। ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। उसे हिरन की हालत पर दया आती है और वो सीधा जंगल के राजा शेर के पास जाकर सारी हकीकत बता देता है। शेर भी गुस्से से बौखला जाता है और वो बाघ और बाघिन की तरफ भागते हुए आने लगता है। इधर हिरन बार बार बच्चों के जान की भीख मांगती है, पर बाघ और बाघिन एक नहीं सुनते। तभी वहाँ शेर दहाड़ लगाते हुए आता है। बाघ, बाघिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हो। मेरे इस जंगल का नियम है कि कोई भी बच्चों पर हमला नहीं करेगा। आखिर तुमने ये नियम तोड़कर बहुत ही बुरा किया।
अरे जाओ जाओ शेर, ना ही मैं तुम्हें मानता हूँ और ना ही तुम्हारे नियम को। बाघ और बाघिन लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि शेर की चेतावनी से भी वो डरे नहीं। तब शेर बाघ और बाघिन के साथ लड़ाई करता है और उन्हें जान से मार देता है। इस तरह से लालच का बुरा अंत हो जाता है। शेर की दुश्मनी बदली दोस्ती में। बाघिन अपने छोटे से बच्चे वीरू के साथ रहती थी। बाघ के मरने के बाद वो अकेले ही वीरू को संभाल रही थी। एक दिन की बात है, बाघिन वीरू को लेकर शिकार पर गई थी। तभी वहां दूसरे जंगल से एक शेर अपने बेटे सिम्बा को लेकर आता है। बाघिन की गुफा खाली थी। उसे देखकर शेर कहता है, सिम्बा, आज से हम इसी गुफा में रहेंगे। चलो चलो गुफा में चलकर आराम करते हैं। शेर बाघिन की गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। तब बाघिन वीरू को लेकर अपनी गुफा में भागती हुई आती है, पर शेर बाघिन को रोकते हुए कहता है, अरे ये बाघिन, कहाँ मुंह उठाकर चली आ रही हो? शेर, ये मेरी गुफा है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? और तुम कौन होते हो मुझे ही मेरी गुफा में आने से रोकने वाले? अरे बाघिन, ये गुफा मेरी है, समझी? और गुफा का मालिक होने के नाते मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। देख, चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। शेर बड़ा ही निर्दयी था। उसने बाघिन की गुफा पर कब्जा कर लिया और बाघिन को ही डरा धमकाकर गुफा से बाहर निकालता है। बारिश तेज थी। तब बाघिन शेर से विनती करती है, पर शेर को उस पर दया नहीं आती। बाघिन वीरू को लेकर गुफा के पास के पेड़ के नीचे रात गुजारती है। अब बाघिन गुफा के पास ही रहने लगती है। वो अपने बच्चे के लिए किसी दूसरे घर का इंतजाम करने में लगी थी। एक दिन की बात है, शेर शिकार से खाली हाथ आता है। वो और उसका बच्चा भूखा था। तभी वो वीरू को खेलते हुए देखता है। अरे वीरू बेटा, बहुत बाहर गर्मी में क्यों खेल रहे हो? वीरू सिम्बा के साथ खेलने के लिए गुफा के अंदर जाता है, पर जैसे ही वीरू गुफा में जाता है वैसे ही शेर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। शेर और सिम्बा दोनों भी शिकार के मजे लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाघिन आती है। वीरू न दिखने पर वो उसे ढूंढने लगती है। वीरू, वीरू, बेटा कहाँ हो तुम? देखो, मेरे साथ मजाक मत करो बेटा, मेरे सामने आओ। मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर बनाया है। बाघिन वीरू को आवाज देते हुए उसे आसपास ढूंढती है। जब वीरू उसे कहीं नहीं मिलता तब वो शेर की गुफा में जाती है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसका वीरू उसके सामने कभी नहीं आएगा। वो फूट फूट कर रोने लगती है। पापी शेर ने मेरे बच्चे को मार डाला। पहले तो मुझसे मेरा घर छीन लिया और अब मेरे जीने का सहारा भी छीन लिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाघिन शेर को जंगल में ढूंढने लगती है। तब एक जगह पर उसे शेर सिम्बा के साथ खेलते हुए नजर आता है। तब बाघिन शेर को सबक सिखाने का ठान लेती है। शेर शिकार पर जाता है। तब बाघिन चुपके से आकर सिम्बा को उठाकर ले जाती है। बाघिन सिम्बा को अपनी गुफा में छुपा कर रखती है। शाम को जब शेर वापस आता है और सिम्बा को नहीं पाता तो वो चिंतित हो जाता है। अरे, मेरा सिम्बा कहाँ चला गया? कहीं किसी जानवर ने मेरे बेटे का शिकार तो नहीं किया? शेर सिम्बा को पागलों के जैसे जंगल में ढूंढने लगता है, पर उसे सिम्बा कहीं दिखाई नहीं देता। शेर का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो आते जाते जानवरों को सिम्बा के बारे में पूछने लगता है, पर उसे सिम्बा का कोई पता नहीं मिलता। शेर हताश हो जाता है। तभी उसे बाघिन दिखाई देती है। वो बाघिन से भी सिम्बा के बारे में पूछता है। तब बाघिन कहती है, मुझे क्या पता कि तेरा बच्चा कहाँ है, मैं नहीं जानती कुछ भी। ऐसा कहकर बाघिन वहाँ से चली जाती है।
पर शेर की तकलीफ देखकर उसके मन को तसल्ली मिलती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शेर सिम्बा के बगैर टूट सा गया था। अब बाघिन को शेर की हालत देखी नहीं जाती और वो उसे सिम्बा लौटाने के बारे में सोचती है। बाघिन सिम्बा को लेकर शेर के पास आती है। सिम्बा को सही सलामत देखकर शेर बहुत खुश हो जाता है। वो भागते हुए सिम्बा को गले लगाता है, उसे प्यार करता है, पर बाघिन को साथ में देखकर उसे बाघिन पर गुस्सा आता है। बाघिन, सिम्बा तुम्हारे पास था, फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा। मैं तुम जैसी नहीं हूँ शेर। वीरू को मारकर कौन भाग गया था? बस मैं तुझे वही एहसास दिलाना चाहती थी कि बच्चे के न होने से क्या हाल होता है। बाघिन सिम्बा का पूरा ख्याल रखती थी। अगर वो चाहती तो वो शेर से बदला लेने के लिए सिम्बा को भी मार देती थी, पर उसने सिम्बा को कोई तकलीफ नहीं दी। ये सब जानकर शेर को अपनी गलती पता चलती है। वो बाघिन से माफी मांगता है। उसे बाघिन का दर्द भी महसूस होता है। तब शेर बाघिन से कहता है, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। शेर बाघिन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाघिन भी सारे गिले शिकवे भूलकर शेर की दोस्ती को स्वीकार करती है और सिम्बा को अपनाती है। अब बाघिन शेर और सिम्बा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।